आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायस। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने बायस को अच्छे से नहीं सीखा तो आप चाहे जितनी मर्जी कुछ भी कर लो चार्ट पे, सारी चीजें आपको फेल होता हुआ दिखेगा। आप चाहे जितनी मर्जी पीओआई मार्क कर लो, आप लिक्विडिटी मार्क कर लो, कुछ भी चार्ट पे कर लो, अगर आपका बायस क्लियर नहीं है तो समझ लो आपकी सारी चीजें वेस्ट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग बायस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके ऊपर आसान तरीके से हम लोग कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चार्ट पे आएंगे और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ रूल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि बायस में कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है। तो कोई भी प्राइस का बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला है आपका टाइम। टाइम को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड है आपका कैंडल। तीसरा है आपका स्ट्रक्चर। ओके। ये तीन चीजें पहले आपको समझना होगा। पहला आपको टाइम को समझना होगा अच्छे तरीके से कि टाइम का क्या इम्पोर्टेंसी है। और इसमें टाइम के साथ में आता है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। ओके। ये आता है आपका कैंडल का कैंडल साइकोलॉजी। और ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके। और इसमें चौथा पॉइंट है आपका पीओआई। राइट। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ये चार चीजें पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा अच्छे तरीके से चार्ट के ऊपर, तभी आप एक सही बायस को फाइंड कर पाओगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए तब होता है जब आपने सीखा सारी चीजें, सब कुछ आपको समझ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप लाइव मार्केट में करने जाओगे तो चीजें वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आज बहुत ही डीपली हम लोग समझने वाले हैं इन सारी चीजों को। तो हम लोग आगे समझते हैं। ये चार चीजें आपको समझना जरूरी है। पहला क्या है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी। दूसरा कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल का साइकोलॉजी। जो मान लो ये कैंडल बन रहा है आपका, ओके, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। ये कैंडल क्या, एक इसको ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। ओके। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग पूरा कर देते हैं फुल। ओके। ये कैंडल के बनने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल कैसे काम कर रहा है, ये क्या है, इस कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को समझना होगा। ये ऐसा क्यों बना, कोई ऐसा इस तरह से कैंडल बना, मान लो कोई कैंडल आपका ऐसे है और उसमें बहुत बड़ा विक है आपका इस टाइप का, तो इस कैंडल के बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो ये दो चीजें पहला। तीसरा है स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरह से प्राइस चल रहा है और आपको अपने प्राइस का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपका बायस सही मार्क नहीं होगा, आप सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। चौथा है आपका पीओआई। पीओआई क्या होता है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से आप बाइंग या सेलिंग करते हो। तो पीओआई आपका तभी काम करेगा जब आपका ये तीन चीजें परफेक्ट होगा। टाइम एंड प्राइस थ्योरी ठीक होगा, कैंडल के बनने के पीछे का साइकोलॉजी पता होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, प्राइस आपका बुलिश है या बियरिश है या साइडवेज है। ये तीन चीजें जब आप समझ जाओगे तब जाकर के आपका पीओवाई वर्क करेगा। और ये तीन चीजों में ही ना आपका क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन किधर की तरफ है। ओके। स्ट्रक्चर के साथ इसमें हम लोगों ने एक चीज मिस किया है। स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन करेंगे हम लोग। ओके। इसमें है आपका लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक था। ओके। ये लिक्विडिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके।
इसको आप नोट कर सकते हो, आप नोटबुक में नोट कर लो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज अगर आपने पूरा वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हो तो आपको इसके बाद कहीं पे भी आपको बायस सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा कंप्लीट हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों आपके बायस फेल होते हैं और इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ता है, और कैसे आप इसको सही कर सकते हो और आसान तरीके से आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। ओके, तो ये 5 चीज है, इसको नोट कर लो आप। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ: टाइम एंड प्राइस थ्योरी, कैंडल साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर मैपिंग, लिक्विडिटी, उसके बाद पीओआई। राइट? अगर ये सारी चीजें अगर आप मिस करोगे तो बायस को नहीं पकड़ पाओगे। बहुत सारे लोग शॉर्ट में बायस को कैंडल के फॉर्म में समझा देते हैं, ये कैंडल यहाँ से लिक्विडिटी लिया, इधर गया, ये इस तरह से हुआ, ये पीओआई है, ये स्ट्रक्चर है। ऐसे नहीं, बायस को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए टाइम एंड प्राइस थ्योरी। ओके, तो हम लोग वन बाय वन इसको हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या होता है और ये कैसे चार्ट पे काम करता है। ओके, चलो। अब देखो टाइम क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट लाइव चार्ट पे ही चलते हैं। ये कौन सा चार्ट है, एक मिनट। हम लोग क्या करेंगे, इसके चार्ट पे आते हैं, लाइव चार्ट पे हम लोग अभी आते हैं। ओके, ये मान लो हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, क्लियर है। अब यूरो यूएसडी का चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखेंगे, 1 मिनट से लेकर के, और सेकेंड में भी है, उतना उधर नहीं जाएंगे, मिनट से लेकर के, और उसके बाद आवरली आपका 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये सारे मल्टीपल आपके टाइम का कैंडल है, यानी कि टाइम फ्रेम है। मान लो ये डे है तो डेली का कैंडल्स क्लोज होगा, वीक है तो वीकली कैंडल्स क्लोज होते हैं, ये तो बेसिक आपको समझ है। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, पहले हम लोग कैंडल को समझेंगे फिर स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो, मान लो ये आपका एक कैंडल है। ओके, ये आपका एक कैंडल है। अब इस कैंडल में क्या हो रहा है, इस कैंडल में हो क्या रहा है आपका, इस कैंडल में आपका क्या हो रहा है, ये एक बुलिश कैंडल है आपका। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसके लो पे भी लिक्विडिटी है, इसके लो पे भी लिक्विडिटी है, और थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, मैनेज कर लेना। ओके, ठीक है, और इसके हाई पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। अब ये कैंडल जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये कैंडल हमारा कोई H1 का या H4 का या M15 का या M30 का नहीं है, ये कैंडल है आपका मंथली। ये कौन सा कैंडल है, ये 1 मंथ का कैंडल है। ओके, ये 1 मंथ का कैंडल है, क्योंकि बायस को समझने के लिए अगर आपके टाइम फ्रेम पे बिग पिक्चर अगर क्लियर नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मंथली, ईयरली या वीकली या डेली क्या चल रहा है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि ये क्या है, हमारा एक मंथली कैंडल है, यानी कि इस कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल्स बने होंगे, राइट। तो अब अगर प्राइस आपका, प्राइस क्या है, अगर आपका प्राइस इस तरह से चल रहा है, स्ट्रक्चर आपका क्या है, बुलिश है, क्लियर है, आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसमें क्या होगा, आपको हमने बताया कि ये मंथली कैंडल के हाई पे भी लिक्विडिटी है और लो पे भी लिक्विडिटी है, दोनों साइड लिक्विडिटी है। अब प्राइस क्या होगा, मान लो नीचे से ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो यहीं पे ओपन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। अब ये क्या होगा, इस तरह करते करते ऊपर जाएगा पहले। ओके, अब ऊपर जाते जाते प्राइस में होगा क्या, इसके पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस क्या है, हम लोग समझेंगे इसको। देखो, प्राइस क्या कर सकता है, इस तरह करते करते ये जो प्रीवियस जो ये वाला जो कैंडल है, इसके हाई के या तो ऊपर ही क्लोज कर दे, ऐसे जा करके और ऊपर क्लोज कर दे, राइट, ये ऐसे ऊपर क्लोज कर दे, पहला ऑप्शन ये है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कैंडल इस तरह से चलते चलते क्या हो, सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करे और नीचे आकर के क्लोज कर दे। क्लियर है? ये दो ही चीज होगा इस कैंडल में। अब होगा क्या, अगर आपका प्राइस प्रीवियस हाई के लिक्विडिटी को ग्रैब करके और नीचे आके क्लोज किया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना। थोड़ा सा इसको हम लोग हटा लेते हैं ताकि चीजें मैं समझा पाऊँ आपको। ठीक है, ओके, इन सारी चीजों को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहां पे क्या होगा आपका, इस जगह पे अगर कोई पीओआई है, ध्यान से समझना है, इस जगह पे अगर आपका कोई पीओआई है, ओके, एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्राइस आपका पीओवाई से अगर ये गिरा है प्राइस, तब क्या होगा इस कंडीशन में, आपका प्राइस जो सेकेंड मंथ जो कैंडल बनेगा वो यहां पे ओपन होगा, राइट, और ओपन होने के बाद क्या होगा, इस तरह करते करते या तो इधर टेस्ट करेगा थोड़ा, ओके, और इधर टेस्ट करने के बाद ये करेगा क्या, इस तरह से चल के ना, फिर क्या होगा, और इस तरह से करते करते और लास्ट पीओआई तक आएगा। कौन सा लास्ट पीओआई, इसका कलर हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, अगर आपका फर्स्ट में मंथ का कैंडल के लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब किया, अब क्या होगा, सेकेंड मंथ का जो कैंडल होगा वो आपके लास्ट पीओआई तक आएगा। इधर कहीं पे जो आपके पीओआई होंगे ना, वो लास्ट पीओआई तक आएगा आपका, इधर कहीं पे, ओके। और अगर यहां पे एक कंडीशन है, अब क्या हो रहा है यहां पे, तो आप क्या ट्रेड करोगे, ये जो आपका पूरे मंथ का कैंडल है ना, इस कैंडल को आप ट्रेड करोगे, इस कैंडल को आप क्या करोगे, पूरे कैंडल को आप पूरे मंथ में आप ट्रेड करोगे। पहला कंडीशन ये है आपका। ये अगर आपको शकल देखने को मिले प्राइस के ऊपर, तो आपका बायस क्लियर है कि पूरा नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या रहेंगे, बियरिश रहेंगे। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं क्योंकि ये बियरिश हो गया ना, ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये पूरे महीने आप हर करेक्शन पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो। जब भी प्राइस आपका इस तरह दिखे तो आप क्या करोगे, एक सेल का प्लान बनाओगे। क्लियर है? ये आपका पूरे महीने का बायस क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ओके। अब यहां पे दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है आपका, अगर आपका मान लो ये प्राइस, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं, ओके। अब मान लो आपका प्राइस क्या होता है, इस तरह से करते करते वो ना नीचे क्लोज नहीं होता है और इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है ऐसा, तो आप ये समझ लोगे कि ये हमारा प्राइस क्या है, कंटिन्यूअस है। ये प्राइस अब हमारा जो सेकेंड मंथ जो कैंडल हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमारा प्राइस क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ओके। कंटिन्यू आपका प्राइस चलता ही रहेगा, ऐसे कंटिन्यू ऊपर ऊपर चलता रहेगा। तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ओके। पहला तो ये हो गया आपका,
ये कैंडल के लिक्विडिटी के बायस है जो कि आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हो बिल्कुल लो रिस्क पे काम करना, मुझे एकदम परफेक्ट सेटअप चाहिए बिल्कुल, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। एक सेटअप अगर आपको दिखे तो उस पर आप ट्रेड करो। वो सेटअप क्या है? इसी से सिमिलर है, सेम वैसे, ये थोड़ा सा फर्क है। मान लो ये क्या है, कैंडल हमारा इतना है। अब ये प्राइस ऐसे करते करते क्या हुआ, नीचे आके क्लोज कर दिया। नीचे आके क्लोज कर दिया, ये बॉडी ग्रीन रहे या रेड रहे उससे मतलब नहीं है। तो आपका क्या होगा, ये आपका टारगेट होगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे, जो भी आपका टाइम फ्रेम है। बट अभी मैं मंथली यहां पे दिखा रहा हूं, तो ये आपका मंथली ही मानोगे, राइट। आप नीचे कहीं पे कुछ भी मत समझो। अगर इस तरह करके प्राइस अगर इसके नीचे में क्लोज हो गया है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, ये होगा। पूरे महीने आप इतना ट्रेड कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें कोई तरह का रिस्क नहीं होगा। ये आपका पहला बायस हो गया। ओके। अब ये कैंडल हो सकता है यहाँ पे रेड में क्लोज हो जाए या ग्रीन में क्लोज हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रीवियस हाई के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए हमारा, राइट। ये पहला है, आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहां पे क्या था, हमने आपको बताया कि लास्ट पीओआई तक आप वेट कर सकते हो। बट पीओआई तक सम टाइम क्या होता है प्राइस में, कि आपका जो मेन टारगेट होता है ना इस कैंडल का 50% होता है। प्राइस क्या होगा, यहां से थोड़ा सा करके, और प्राइस में करेगा क्या, सम टाइम प्राइस यहां से ये टारगेट हिट कर, यहाँ पे थोड़ा माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा प्राइस, यहां से 50% हिट करके और फिर से कंटिन्यू चला जाएगा। और आप लास्ट पीओआई तक वेट करोगे, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि इसका वजह मेन क्या है, हमारा बुलिश ट्रेंड है, यानी कि कंटिन्यू हमारा प्राइस क्या है, अप ट्रेंड है। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे भी करने वाले हैं, पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। तो पहला कंडीशन यह है, अप ट्रेंड में कभी भी प्राइस आपका जब इस तरह से ग्रैब हो, तो आप उसी कैंडल के लो को टारगेट रखो, ये सेफ रहेगा आपका। ओके। वैसे प्राइस में 90% देखोगे आपको ये कैंडल ना यहां तक लास्ट पीओआई तक दिखेगा। सम टाइम क्या होगा, ये हिट करता हुआ भी दिखेगा आपको। ओके। बट आपको सेफ चलना है तो 50, इस कैंडल के 50% तक ही ट्रेड करो। क्लियर है। पहला बायस को पहचानने का ये तरीका है। ओके। इन सब चीजों को ना अभी हम लोग प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे भी करने वाले हैं। इसको हटा लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। ये आपका पहला तरीका हो गया, जो कि हम लोगों ने समझा था। कहाँ गया हमारा, हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं। पहला तरीका ये कैंडल का हो गया। ओके। अब यहां पे ध्यान से समझना, दूसरा तरीका क्या है बायस को आइडेंटिफाई करने का, स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, कैंडल नहीं है। इन दोनों चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे भी समझने वाले हैं। ओके। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम है, इसको हटा लेते हैं। देखो अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, वो होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करेगा आपको ट्रेड करने के लिए। यहां पे कैंडल के फॉर्म में ही स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ली जाएगी, राइट। जैसे मैं सारी चीजों अभी मैं लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहां पे क्या होगा आपका, मान लो प्राइस इस जगह से बॉस करता हुआ जा रहा है, ये बॉस कर रहा है, ठीक है। ओके। अब क्या होगा, प्राइस फिर से आएगा डाउन, फिर से ऊपर जाएगा। बट इस बार क्या होगा, ये बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगा। यहां पे बॉस के ऊपर कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं होगा। होगा क्या इस जगह पे, इस तरह से कैंडल बना ऐसे। ओके। कैंडल बनने के बाद होगा क्या, ये प्राइस इस तरह करते करते और नीचे आके क्लोज कर देगा। और इसके जो विक होंगे ना, वो ऊपर से स्वैप होते होंगे, ऐसे स्वैप होंगे, शूटिंग स्टार टाइप का, राइट। इस तरह से बॉडी आपका क्लोज होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, आपका कैंडल ने कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। क्या किया यहां पे, आपके स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया,
राइट। एक DXY में मैं लाइव ट्रेड किया था इसके ऊपर कुछ दिन पहले, रिसेंटली। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था। हर बार प्राइस क्या हो रहा था आपका, ये बॉस के नीचे बॉडी क्लोज। ओके। अब फिर से प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहां पे क्या हुआ ध्यान से देखो, यहां पे क्या हुआ प्राइस में। यहां पे कैंडल के फॉर्म में भी लिक्विडिटी ली गई, और दूसरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिक्विडिटी लिया गया। यहां पे वजह क्या था, ये इसके नीचे बॉडी क्लोज ना करके इसके नीचे के लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया। इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट ये है, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, ये है, ये हिट करेगा ही करेगा। राइट। क्यों हिट करेगा, क्योंकि इसके नीचे की सारी लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो ये टारगेट होगा। सेम वैसे ही ये चीजें मैं आपको समझा रहा था कि अगर ये चीजें इस तरह से ग्रैब होता है तो आपका टारगेट ये लो होगा। ये चार्ट आपका डेली से ऊपर देखना है, डेली से नीचे नहीं आना है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, डेली, वीकली, मंथली। और इसी के अकॉर्डिंग आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाओगे। इसको डेली से नीचे नहीं देखना, ऐसा नहीं H1 पे ये चीजें देखने लग जाओ, H4 पे ये चीजें देखने लग जाओ, नहीं। आपको डेली के ऊपर ही देखना है इस सेटअप को, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो पहला आपका कैंडल का लिक्विडिटी यानी कि बायस था, दूसरा दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर का बायस है। इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जा करके और ये प्राइस पूरा यहां पे हिट करता हुआ दिखेगा। राइट। ये कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या था आपको समझ आ चुका होगा, लिक्विडिटी के ऊपर बायस आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे जाते हैं। आप पूरे महीने कैसे आप आसानी से बायस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। राइट। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब कट कर दिया, अब आगे का पता नहीं है क्या हो रहा। हम लोग बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे है, मंथली चार्ट पे है। ठीक है। अब इसको हम लोग चलाते हैं क्या होता है प्राइस में। राइट। अब यहां पे क्या होगा ध्यान से समझना। हमने आपको समझाया था अभी, इस कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है और इस कैंडल के हाई पे भी लिक्विडिटी है। पहले जिधर का लिक्विडिटी ग्रैब होगा उसके बाद में अपोजिट लास्ट पीओआई तक आएगा प्राइस। क्लियर है। अगर हमारा अप ट्रेंड है तो हायर हाई पॉसिबिलिटी है कि पहले ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब होगा हमारा। ओके। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सेकेंड मंथ प्राइस ओपन हुआ और इसके हाई की लिक्विडिटी ले लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद यहां पे एक कंडीशन है, प्राइस अगर हमारा ऊपर ही क्लोजिंग होता है ग्रीन में तो ये प्राइस हमारा कंटिन्यूअस है, और ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो हमारा प्राइस, अगर ऊपर की लिक्विडिटी लिया है तो हायर हाई पॉसिबिलिटी है लास्ट पीओआई को टेस्ट करेगा। ओके। देखते हैं प्राइस में क्या होता है यहां पे। ये पहला आपको समझा, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रेप की, आप देखते हैं कि दोनों में से क्या करता है प्राइस। चल रहा है। ठीक है। लगातार ये क्रैश हो रहा है प्राइस आपका। ओके। अब ध्यान से समझना, यहां पे ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रेप किया प्राइस ने, और क्या हुआ, नीचे आया। मैं मंथली क्यों दिखा रहा हूं इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मंथली जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो इसी चार्ट को सेटअप में लेके ना आप डेली पे आसानी से ट्रेड कर लोगे, ये सारे मूव पकड़ लोगे। बहुत सारे लोगों को माइंड में लग रहा होगा ये तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे समझा रहे हैं, अरे इसी के अंदर में आपको ट्रेड करना है। मंथ के अकॉर्डिंग जो आपका बायस बनेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली पे H4 पे ट्रेड बना लेना है। ये सारे मूव को मैं पकड़वाऊंगा अभी लाइव। ओके। कैसे पकड़वाऊंगा, पहले हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपको हमने कहा था कि ऊपर के लिक्विडिटी ग्रैब किया तो नीचे के लिक्विडिटी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, कंटिन्यू ऊपर साइड में चल रहा है प्राइस। ओके। अब क्या होगा, यहां पे ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब है, नीचे के लास्ट पीओआई, तो हायर हाई पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा। क्यों ले लेगा ऊपर की लिक्विडिटी, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी नहीं लिया। नीचे के लिक्विडिटी नहीं लिया, नीचे का पीओआई को टप टैप करके जा रहा है, तो ये हाई की लिक्विडिटी लेगा। ओके।
ठीक है, चलने देते हैं। ओके, ले लिया। यहां पे ध्यान से देखो, राइट, यानी कि ये मंथ के हाई और लो का जो कैंडल था, ये दोनों प्रोटेक्टेड था, तो ऊपर की लिक्विडिटी फिर से ग्रैब कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैंडल क्लोज कहां पे होता है। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो फिर से हमारा लास्ट पीओआई टारगेट होगा। ये कैंडल का लास्ट पीओआई टारगेट होगा हमारा इस बार, फिर से यही कैंडल का लास्ट पीओआई, क्योंकि ये कैंडल हमारा क्या है, ये नहीं, हाँ, देखते हैं, ठीक है, पहले इसको चलने देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ओके, ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे पिक्चर ना बिल्कुल क्लियर है आपका। क्यों क्लियर है पिक्चर? क्योंकि यहां पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस ने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया ऊपर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, ये है लास्ट पीओआई, ये वाले कैंडल का लास्ट पीओआई। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली पे जाएंगे। डेली पे जाएंगे, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं इसको, डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ, डेली पे गए, और जैसे ही ये वाले ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब किया था, तो आपको करना क्या था, ये पूरे मूव में ना आप सेल कर सकते थे इसको। और टारगेट क्या है हमारा, लास्ट पीओआई, राइट। लास्ट पीओआई मतलब थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं इसको, और हम लोग, ये आपका ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब किया। ओके, अब आपका ये पीओआई नहीं होगा, क्योंकि ये आपका इनसाइड बार नहीं, रियल कैंडल रेड वाला हो गया। कौन सा हो गया, ये रेड वाला रियल कैंडल हो गया। तो रेड वाला रियल कैंडल होगा तो इधर ही कहीं लास्ट पीओआई बनेगा आपका। ओके, क्योंकि यह हमारा अप ट्रेंड है, तो इधर कहीं से प्राइस हमारा मुड़ना चाहिए। डेली पे आते हैं, ठीक है। ओके, अब प्राइस हमारा, अगर हमारा मंथली यहां पे है, तो उससे पहले हमारा डेली पे क्या है, एफवीजी है, राइट। अब हमारा एक डेली पे एफवीजी है यहां पे, तो लास्ट एफवीजी तक हमारा प्राइस आएगा, क्योंकि मंथली हमने बायस को निकाल लिया कि ये पूरे मूव हमें कहां पे, बाइंग आना, सेलिंग में आने हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, सेल करेंगे, आंख बंद करके क्या करेंगे, इधर कहीं प्राइस जाए तो हम सेल करते रहेंगे, क्योंकि हमारा महीने का टारगेट यहाँ पे है, मंथली टारगेट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा ही, राइट। चलने देते हैं इसको। ओके, ठीक है, देखो, अब जब भी ऊपर साइड में जाए सेल करना है, ऊपर साइड में जाए सेल करना है, ऊपर साइड में जाए सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि आपका मंथली बाइस डाउन है। मंथली अगर आपके प्राइस को नीचे आना है, तो आपको क्या करना है, यहां तक आपको वेट करना है आने के लिए, क्योंकि बाइस यही तो है, डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, देखो हिट कर गया आपका मंथली। सोचो, ये डेली का कैंडल है, और डेली के टाइम फ्रेम पे आप कंटिन्यू इतना बड़ा पूरा मूव आप पकड़ सकते थे, ये पूरा पकड़ सकते थे आप, आसानी से पकड़ सकते थे। अगर आपने मंथ में अगर चीजों को सही मार्क किया हुआ है, तो डेली के अकॉर्डिंग आपने ट्रेंड पकड़ के H4 H1 पे आसानी से आप एंट्री बना के ये पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। ओके, पहला तो ये कंडीशन हो गया, क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं, मंथली जाते हैं अगेन हम लोग। अब हम लोग अगेन आ गए मंथली। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर प्राइस आपका ये लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ क्लोज होने में अगर प्राइस सक्षम है, क्लियर है, पहले इसको हम लोग क्लोज होने देते हैं। ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्लोजिंग होने देंगे। कहां पे क्लोज होता है, ओके, क्लोज हो गया ये कैंडल। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये कैंडल नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया आपका, नीचे वाला, और ऊपर साइड में क्लोज हुआ, इसका मतलब यह है कि ये हाई को हिट करता हुआ दिखेगा प्राइस। क्यों, ये हाई क्यों हिट करेगा, वजह, इस बार तो इधर पीओआई, इधर जब काउंटर में चल रहा था तो लास्ट पीओआई था हमारा, बट ये काउंटर में नहीं है, ये क्या है हमारा, ट्रेंड के साथ है। ओके, ये हमारा ट्रेंड के साथ है, यानी कि बुलिश ट्रेंड है, और बुलिश में हमारा दिख गया। तो अगर हमारा ट्रेंड के साथ है, तो लास्ट हमारा पीओआई को हिट करेगा। अब हमें पता चल गया कि प्राइस हमें क्या करना है, यहां पे जाना है, तो आप क्या करोगे, पूरे महीने का टारगेट आपका निकल गया ना, बहुत बड़ा मूव है ये, आप जाओ डेली पे।
H4 पे जाओ, डेली पे जाओ, H1 पे जाओ और जा करके करो ट्रेड। आपको यहां जाना है, क्लियर हो गया? आपका डायरेक्शन क्लियर है कि भाई हमें जाना कहाँ है, यही तो बायस है, आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि हमें नेक्स्ट डे कहां जाना है, नेक्स्ट वीक कहां जाना है या नेक्स्ट मंथ कहां जाना है। ओके, आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब जब भी प्राइस आपको कहीं पे दिखे इस तरह, आप इसको क्या करो, बाय करते जाओ। ओके, इस सेटअप को आप H1 पे जाके बनाओ, H4 में जाके बनाओ, क्या किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ, ये हिट करेगा आपका। ये आपका टारगेट है और ये हिट कर देगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है प्राइस में। ओके, ठीक है, लो हिट कर गया आपका। सोचो आप कितने आसानी से आप पूरे महीने पूरे महीने का टारगेट आपने निकाला और यहां से बाय करते करते आपने प्रॉफिट बनाया। सोचो कितने दिन आप पूरे महीने ट्रेड कर रहे हो एक डायरेक्शन पकड़ के, फिर आप कैसे बायर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका प्रॉब्लम, आपका लॉस हो रहा है। वो लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने टाइम एंड प्राइस थ्योरी को नहीं सीखा। आपने सिर्फ बायस को सीखा। बायस मतलब आपने किसी ने आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, किसी ने आपको एफबीजी बता दिया और आप उस पर ट्रेड करने चले गए, ऐसा नहीं। क्लियर है? ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी ये दोनों साथ में काम करता है, तभी आप बायस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको भी समझने के लिए हम लोग बड़े पिक्चर को ही क्लियर करेंगे। फिर से हम लोग मंथ पे गए। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। अगर ये प्राइस हमारा इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी लेके ग्रैब होता है, अगेन मैं कह रहा हूं, ये क्लोज अगर ऐसे होता है तो फिर से हमारा वही फंडा होगा। कौन सा? ये वाले लास्ट पॉइंट। कौन सा? ये वाला लास्ट पॉइंट। वही वही थ्योरी हमारा अप्लाई होगा। अगर इस ऐसे क्लोज हो जाए तब फिर से देख लेते हैं कहां पे क्लोज होता है ये। ठीक है, ओके, ओके, क्लोज हो गया, राइट। अब फिर से क्या हुआ, आपका क्लोज हो गया यहाँ पे। अब फिर से क्लोज हो गया तो फिर से डायरेक्शन क्लियर है, जाओ डेली पे, H4 पे जाओ, डेली पे जाओ और फिर से सेल करो। डायरेक्शन क्लियर हो गया आपका। अब यहां से क्या करोगे, यहां पे जाओ आप यहां पे और बनाओ, यहां पे आंख बंद करके सेल करो, कहीं पे भी ऊपर दिखे करो सेल। ऐसे करके प्राइस आपको हिट होता हुआ दिखेगा। ये क्यों दिखेगा? ये क्योंकि ऊपर का पिक्चर क्लियर है ना। चलने देते हैं हम लोग इसको। ओके, लो हिट कर गया आपका। आसानी से आपका डेली लगातार कंटिन्यू चल के टारगेट हिट कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 दिन आप आसानी से आप सिर्फ सेल करके यूरोप में पैसा बना सकते थे। देखो कितना इजी तरीके से ना आपका बायस फाइंड हो रहा है। ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया और मंथली टाइम फ्रेम पे आपने ये पूरे मूव को आपने आसानी से पूरा साइडवेज मार्केट को आपने ट्रेड किया, हर एक मूव को कैप्चर किया। सोचो बायस कितना पावरफुल है और कैसे आपने इतनी आसानी से आपने ये सारे मूव को कैप्चर करके पैसा बनाया। नीचे भी, ऊपर भी, फिर नीचे आया आपको पता था, फिर ऊपर गया आपको पता था, फिर नीचे आया आपको पता है। तो एक्चुअल ये होता है बायस, जो आपके हर मूव को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। क्लियर है? इसमें भी बहुत सारे रूल है, मैं आपको सिंपल तरीके से कैंडल के साथ में सिखाया हूं। अगर आप डेली पे समझना चाहोगे तो इसमें स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। इसमें टर्टल सूप है, टीबीएस है, टर्टल सूप बॉडी सूप है, बहुत सारे आईसीटीए कॉन्सेप्ट है। यहां पे भी आपका क्लियर था। यहाँ पे डेली पे भी आपका क्या था, ये टीवीएस हुआ था, टर्टल बॉडी सोप, यानी कि ऊपर क्लोज हुआ और सडनली क्या हुआ, नीचे आके क्लोजिंग कर दिया। मतलब आपका ये क्लियर था यहाँ पे कि डाउन साइड में आएगा प्राइस। ओके, बहुत सारे रूल है इसमें, बट आपको सिंपल क्या करना है, मंथली पे जाना है, कैंडल के फॉर्मेट में ना आपको बायस को आइडेंटिफाई करना है। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा बायस क्या होता है और इसको कैसे आसानी से आप चार्ट के ऊपर फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसे ही अपडेटेड लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।